स्टूडेंट्स, बायो की अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 11 होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब को अपनी इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखना होती हैं। तो हम वन बाय वन आपके इस चैप्टर की मुनासबत से अगले टॉपिक्स को देखेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स, कि पौधे जो हैं इंसानों की तरह, जानवरों की तरह प्लांट्स भी, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, तो उनको अपने अंदर का जो तमाम चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखना, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। Plants respond to environmental changes and keep their internal conditions constant. अगर प्लांट्स के बॉडी के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर कोई चेंजिंग आती है तो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट्स भी उन चेंजिंग्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और वो रिस्पॉन्स करके अपने जो इंटरनल कंडीशंस हैं, बाहर के जो चेंजेस हैं वो इंटरनल कंडीशंस को इंटरप्ट करना चाहती हैं, उनमें ख़राबी पैदा करना चाहती हैं। लेकिन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन खराबियों को नहीं होने देते और मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं उसके ज़रिए अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी जो बाहर के एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके अगेंस्ट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखते हैं, उनको कांस्टेंट रखते हैं, और इसी को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। होम्योस्टेसिस के लिए प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं जिसके ज़रिए उन्होंने अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना है। हम वन बाय वन उन्हीं मैकेनिज़म्स को देखेंगे। मैंने इस वीडियो में बहुत शॉर्ट करके मेन टॉपिक समझाने की कोशिश की है, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। जितना आपकी बुक का कंटेंट है उसके हिसाब से मैंने उसको कंप्रेस करने की कोशिश की है। तो जो 3 मैकेनिज़म्स हैं जिसके ज़रिए प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, उनमें जो फर्स्ट है वो है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ये सब क्या हैं, ये हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। जी, तो पहला है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कि प्लांट की बॉडी के अंदर ये 2 गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, कभी तो टाइम ऐसा आ जाता है कि वो प्लांट बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाती है। प्लांट उसको अपनी बॉडी से रिमूव करना चाहता है, एलिमिनेट करना चाहता है, एक्सक्रीट करना चाहता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसकी डिटेल अभी फ़िलहाल हम नहीं देख रहे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस टाइम पर किसका रिमूवल होता है। अगर हम डे टाइम की बात करें तो दिन के टाइम प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनता है और ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। दिन के टाइम ये दोनों गैसेस बन रही हैं, लेकिन रिमूव जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस हो रही है। डे टाइम की बात हम कर रहे हैं। रिपीट कर देती हूँ कि दिन के टाइम ये दोनों गैसेस जिनके रिमूवल की बात हम कर रहे हैं प्लांट में से, दिन के टाइम प्लांट ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस करता है 2 मुख्तलिफ प्रोसेसेस के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान बनती है और जो ऑक्सीजन है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है। लेकिन इनमें से जो रिमूवल है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस का होता है डे टाइम में। और कैसे होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। प्लांट में लीव्स के अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। उन्हीं के ज़रिए ऑक्सीजन दिन के टाइम जो फालतू ऑक्सीजन प्लांट की बॉडी में बनती है वो रिमूव कर दी जाती है। एक चीज़ का रिमूवल हो गया। आते हैं दूसरी की तरफ जो है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट की बॉडी से रिमूव किया जाता है और वो भी स्टोमेटा के ज़रिए।
शॉर्ट वर्ड्स में इसको हम कंपाइल करें तो प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड जो फालतू है उससे भी जान छुड़ानी है, और जो ऑक्सीजन फालतू उसके पास है उससे भी जान छुड़ानी है। तो वो इकट्ठा दोनों से जान नहीं छुड़ाता, एक को वो दिन के टाइम एलिमिनेट करता है और दूसरे को रात के टाइम खारिज करता है। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो प्लांट दिन के टाइम उससे जान छुड़ा लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे प्लांट रात के टाइम जो है वो अपनी जान छुड़ा लेता है। तो प्लांट ने दो गैसेस को रिमूव करके होम्योस्टेसिस का एक जो मैकेनिज्म है वो पूरा कर दिया। आगे चलते हैं। उसके बाद है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। बॉडी के अंदर अगर पानी की ज़्यादती हो गई है, प्लांट के बॉडी के अंदर पानी की अगर ज़्यादती हो गई है तो प्लांट को उसे भी रिमूव करना है। तो प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसका रिमूवल जो है वो भी दो तरह से है, सॉरी दो दफ़ा है, दो तरह से भी हम कह सकते हैं। डे टाइम में भी वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा है और नाइट में भी एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर रहा है, लेकिन प्रोसेसेस मुख्तलिफ हैं। दिन के टाइम प्लांट जो है वो अपना एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करता है ट्रांसपायरेशन के ज़रिए, और रात के टाइम प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर निकालता है एक और प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम कहते हैं गटेशन। सो रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एट नाइट अकर्स थ्रू गटेशन। पानी जो फालतू है वो कैसे रिमूव हो रहा है? दो तरह से, ट्रांसपायरेशन और गटेशन। ट्रांसपायरेशन दिन के दौरान हो रही है और जो गटेशन का प्रोसेस है वो रात में हो रहा है। ये दोनों चीज़ें क्या है? Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts, especially from leaves. पानी की मूवमेंट पौधे के अंदर, ठीक है, पानी मूव करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एरियल पार्ट्स की तरफ, स्पेशली लीव्स की तरफ जाता है, और वहाँ से फालतू पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। फालतू पानी का प्लांट के एरियल पार्ट्स में से इवेपोरेट हो जाना, बुखारात बनकर उड़ जाना, ट्रांसपायरेशन कहलाता है, और ट्रांसपायरेशन दिन के टाइम हो रही है। एक छोटी सी डायग्राम है आपके सामने, देखिए सॉइल आपको नज़र आ रही है कि ये वाटर मूव्स फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स। प्लांट्स जो हैं की जो रूट्स हैं उसकी, वो पानी को जज्ब कर रही हैं सॉइल से, मट्टी से, और वाटर मूव कर रहा है ऊपर की तरफ जाइलम ट्यूब से, और उसके बाद फालतू पानी जो है उसने स्टोमेटा के ज़रिए हवा में इवेपोरेट हो गया। यहाँ पर स्टोमेटा ओपनिंग आपको दिखाई गई है। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली थ्रू लीव्स और थ्रू स्टोमेटा। दूसरी बात जो हमने की थी एक्स्ट्रा वाटर के रिमूवल की, वो थी गटेशन के ज़रिए, जो कि नाइट टाइम में हो रहा है, और ये क्या है? द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द टिप्स और एजेस ऑफ द लीव्स। कुछ मज़ीद छोटे छोटे सुराख पत्तों में होते हैं स्टोमेटा के अलावा, जो कि सिर्फ पत्तों के एजेस पर मौजूद हैं, उनके कॉर्नर्स पर, टिप्स पर मौजूद हैं। उनमें से अक्सर हम जब सुबह के टाइम देखते हैं तो आपको पत्तों के ऊपर, उनके टिप्स के ऊपर पानी के कतरे नज़र आते हैं। तो उन टिप्स में से पानी का निकलना ये गटेशन कहलाता है। एक डायग्राम हम देखते हैं, उससे होपफुली आपको गटेशन की समझ आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर एक ग्रास की डायग्राम भी दिखाई है, ये भी इसके टिप्स के ऊपर आपको वाटर ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर इस लीफ पे देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई मोतियों का हार है। ये आपको इस जगह पर नज़र नहीं आ रहे, सिर्फ आपको टिप्स पे, सिर्फ एजेस पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से जो फालतू पानी का रिमूवल है वो गटेशन कहलाता है, और ये रात के टाइम में होता है। तो दिन के वक्त वाटर का जो रिमूवल है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए होता है, और रात के वक्त जो रिमूवल है वो गटेशन के ज़रिए होता है। 2 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं,
पहला हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, दूसरा है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। अब हम मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। फालतू पानी और गैसों के अलावा जो बाकी का वेस्ट है वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसका भी रिमूवल ज़रूरी है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, ये हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्लांट्स में इनसॉल्युबल मटेरियल होता है जो कि हल नहीं हो पाता और ये हार्मलेस होता है प्लांट्स के केस में। बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हार्मलेस नहीं होता, अगर वो बॉडीज़ में डिपॉजिट हो जाए तो वो हार्मफुल हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा है इन द केस ऑफ प्लांट्स ये हार्मलेस है, ठीक है, ये हार्मलेस मटेरियल है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली है कैल्शियम ऑक्सलेट। टमाटर की अगर हम बात करें, टोमेटो में हम बात करें तो उनके अंदर क्रिस्टल्स की शक्ल में कैल्शियम ऑक्सलेट जो कि पौधों का एक वेस्ट मटेरियल है वो उनके अंदर स्टोर हो जाता है। और ये इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं किडनी के, उन्हें टमाटर खाने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट है। और कैल्शियम जो ऑक्सलेट है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाकर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। प्लांट के अंदर ये हार्मलेस है और जब ये किसी और के अंदर जा रहा है लिविंग बॉडी के अंदर तो ये हार्मफुल हो जाता है। दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमने एक छोटे से पौधे की बात की, टमाटर के पौधे की बात की। अगर हम बड़े बड़े दरख्तों की बात करें, लार्ज ट्रीज़ की बात करें, तो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो लीव्स के अंदर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाता है। और लीव्स जो हैं हर साल आप देखते हैं कि पत्ते जो हैं पौधों के वो गिरते हैं, तो पौधे जो हैं वो उन एक्स्ट्रा मटेरियल से, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट से जो कि पत्तों के अंदर स्टोर हो चुका है, उससे अपनी जान किस तरह से छुड़ाते हैं। हर साल वो पत्ते गिराते हैं, लीव्स शेड हो जाते हैं और वो जो वेस्ट है उससे अपनी जान छुड़ा लेते हैं। कुछ और वेस्ट होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की जगह, या वो वेस्ट जो कि पत्तों के अंदर स्टोर हो गया। उसके अलावा कुछ वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्लांट को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समटाइम्स वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में काम आ जाते हैं। रेजन्स हैं, गम्स हैं, लेटस है, म्यूसिलेज है। गम्स और रेजन्स जो हैं वो तकरीबन दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन जो है इनकी मुख्तलिफ होती है। ये रेजन्स और गम्स की एक तस्वीर है, अक्सर आपने इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में देखा होगा। ये पिक्चर देख के आपको समझ आ गई होगी कि गम्स और रेजन्स क्या है। लेटेक्स क्या है, इसकी बहुत मिल्की अपीयरेंस होती है, दूध की तरह ये वाइट होता है और ये भी प्लांट का एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। म्यूसिलेज जो है ये बहुत स्टिकी होता है, ठीक है। आपके लिए लेडी फिंगर या ओकरा जो है सब ने देखी हुई है अपने घरों में, सब लोग इससे फैमिलियर। अगर इसको आप काटें तो उसके अंदर से एक अजीब सी लेस निकलती है, जो कि म्यूसिलेज की एक टाइप आप कह सकते हैं या म्यूसिलेज है। अगर तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और आपके वो दोस्त जो कि इस कोविड-19 में अपनी स्टडीज़ नहीं कर पा रहे, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू।